स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मोशन, उसका 7th लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद होगा, अपने लास्ट लेक्चर में की थी। कौन कौन सी थी इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने स्टडी की। इसी से रिलेटेड जो है अपन न्यूमेरिकल्स आज करेंगे। फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, अ कार इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। वैसे तो न्यूमेरिकल हमारे लास्ट टॉपिक से भी रिलेटेड है, जिसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी होती थी, हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी जाती थी। तो न्यूमेरिकल करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल जो है वो आसान पोर्शन इसलिए है क्योंकि इसमें अगर हमें फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है और जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। और जो फाइंड आउट करनी है आप उसे क्या करो, जैसे यहां पर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, उसने अपनी स्पीड इंक्रीज की कार ने 20 से 50, मतलब इनिशियल इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमने मान लिया इनिशियल स्पीड u इज 20 किलोमीटर पर आवर और फाइनल स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमने फाइनल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को करते हैं v से। तो फाइनल वेलोसिटी यहां पर हमारी है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें दे रखा है सेकंड्स के अंदर। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना होगा। तो मीटर पर सेकंड के अंदर अपन उसको कन्वर्ट जब करेंगे तो क्या होगा, किलोमीटर को अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई, आर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो एक आर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो आर हमारा हो जाता है 60 into 60 सेकंड्स। तो यहां पर अपन ने क्या किया, 20 किलोमीटर पर आवर को 20 किलोमीटर पर आवर को अपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। कैसे? 1000 से मल्टीप्लाई और 60 into 60 से डिवाइड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से ये कट हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगी, और यहां पर 5 आएगा, यहां पर 3, यहां पर 10, यहां पर 3, कैलकुलेट किया, आ गया 50/9 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट होगी मीटर पर सेकंड में। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी जो हमारी गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, उसे भी आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे? वही सेम मेथड, 1000 से मल्टीप्लाई, 60 into 60 से डिवाइड। तो यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर ये 5, यहां पर 3, यहां पर 25, यहां पर 3, 25 5 जा 125 डिवाइडेड 3 3 जा 9, तो ये आ गया 25/9 मीटर पर सेकंड। तो हमने हमारी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें टाइम जो हमारा गिवन है 10 सेकंड और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल और टाइम, इनमें रिलेशन कौन सा है? इनमें रिलेशन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहां पर v, u और t अपन यहां पर देख चुके हैं क्या है, उसकी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे। 125/9 फाइनल वेलोसिटी माइनस 50/9 इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 10, दैट इज टाइम इन सेकंड। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, यहां पर 9 एलसीएम आएगा, 125 माइनस 50 इस तरह से हो जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे आएगा 75/9 डिवाइड बाय 10, ये एज इट इज नीचे पड़ा है। देखो यहां पर ये होता है, अगर a अपॉन b डिवाइड बाय c करते हैं तो a अपॉन बी सी इस तरह से बन जाता है। तो यहां पर भी ये 9 नीचे आ जाएगा, 9 into 10 हमारा हो जाएगा। यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 15 और यहां पर 5 2 जा 10। फर्दर इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.83 मीटर पर सेकंड, और सॉरी 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट हमारा क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप करते हैं, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल हमारा, अ मूविंग ट्रेन ब्रॉट टू रेस्ट इन 20 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। एक ट्रेन है जो कि किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से रन कर रही है और उसकी अपन ने जब ब्रेक्स लगाई तो वो 20 सेकंड में रेस्ट में आ गई। ठीक है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो अपन ने ब्रेक लगाई, देखो अगर आप एक्सीलरेटर दबाएंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन, लेकिन जब आप ब्रेक लगाएंगे
तो स्पीड डिक्रीज होगी, जिसे आप बोलेंगे रिटार्डेशन। जिस तरह से एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होती है, उसी तरह से रिटार्डेशन की वैल्यू यहां पर हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है, देखो मूविंग ट्रेन ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रॉट टू रेस्ट मतलब अब उसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी है 0। तो यहां पर हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है 0। कितना टाइम लगा, 20 सेकंड का टाइम लगा। अब रिटार्डेशन गिवन है, यानी कि जो ब्रेक सप्लाई हुई है उसकी वजह से रिटार्डेशन हुई है। तो अगर हम इसे एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैलकुलेट क्या करनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि जब वो ट्रेन चल रही थी उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब यहां पर देखो हमें क्या गिवन है, v गिवन है, t गिवन है, a गिवन है, ठीक है, और u हमने निकालना है। तो इन वेरिएबल्स की हेल्प से आप देखोगे कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्रोप्रिएट है, यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि v गिवन है, u निकालना है, a और t हमें गिवन है। तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सो u, अगर हम u निकाल रहे हैं तो एटी को अपन दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा v माइनस एटी, u इज इक्वल टू v माइनस एटी। v की वैल्यू फाइनली 0, एक्सेलरेशन हमारी है -2 और टाइम है 20 सेकंड का। अब 20 इंटू 2 40 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 40 मीटर पर सेकंड, और 40 मीटर पर सेकंड से जब ट्रेन चल रही थी अपन ने ब्रेक अप्लाई किए विद द रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब जाके ट्रेन 20 सेकंड में रुक पाई। मतलब उसकी 20 सेकंड बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0 होगी। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है थर्ड वन, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमें एक्सेलरेशन गिवन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन अपन किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फाइंड इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, यानी कि टाइम हमें 1 सेकंड गिवन है और डिस्टेंस उसका हमने कैलकुलेट करना है। अब हमें यहां देखो, अब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, आपने उस 0 वेलोसिटी पे उसको एक्सेलरेट किया कितना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, और 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जो हमें यहां पर आपस में इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये वेरिएबल्स जो है वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अपन इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला अपन लेंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो अगर अपन ये फॉर्मूला लेते हैं तो यहाँ s निकालना है, इसमें s नहीं है, और अगर ये फॉर्मूला लेते हैं तो यहां पर हमारे पास t गिवन है और यहां पर t इसमें यूज नहीं हो रहा कहीं, और जो चीज हमने निकालनी है वो यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास अप्रोप्रिएट फॉर्मूला बना s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s हमें निकालना था, u की वैल्यू 0, टाइम 1 सेकंड का, 1/2, एक्सेलरेशन 8 की, और टाइम 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 0 0, हमारे पास बचा 1/2 इंटू 8, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया यहाँ पर साथ में, तो आ गया 0 प्लस 8/2। तो 0 प्लस 8/2 मतलब 4। तो यहां पर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया 4 मीटर। मतलब जब आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को या जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन देंगे तो 1 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 4 मीटर का डिस्टेंस जो वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये फोर्थ जो हमारा न्यूमेरिकल है इसमें देखिए क्या गिवन है, a car acquires a velocity of 72 km per hour in 10 seconds starting from rest। मतलब एक कार है वो रेस्ट से, उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो रेस्ट है, रेस्ट इनिशियल कंडीशन है, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो 0, और 10 सेकंड में उसने 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर ली। तो टाइम गिवन हमें कितना है, 10 सेकंड, और फाइनली वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाती है 10 सेकंड बाद, 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब इनिशियली 0 थी, उसे हमने एक्सेलरेट किया, मतलब उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया, तो फाइनली उसकी वेलोसिटी हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर। तो v हमारा आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर टाइम सेकंड में और ये आ गई किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी, तो हम इसे क्या कन्वर्ट करें,
मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वही है 1000 से मल्टीप्लाई 16 to 60 से डिवाइड, यानी कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, आर को कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। तो यहां पर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 6 72, 6 2 12 एंड 10 into 2 20। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई इन मीटर पर सेकंड दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट है द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पर आप अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। फाइनल है 20, इनिशियल इज 0, टाइम का हमारे पास 10 सेकंड का। तो 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 दैट इज 20 बाय 10 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड थिंग इज एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको याद होगा, अपने सेकंड लेक्चर में किया था या सेकंड या थर्ड लेक्चर में। एवरेज वेलोसिटी जो है वी एवरेज दैट इज क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। और जो एवरेज स्पीड थी यहां पर उसने एवरेज वेलोसिटी पूछा है, वैसे एवरेज स्पीड पूछेगा भी नहीं क्योंकि यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, जो कंडीशन है वो स्ट्रेट लाइन की है। तो अपन यहां पर इसको वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2। देखो यहां पर जो v प्लस यू है इसको आप ऐसे लिख लें, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइड बाय 2। तो 20 बाय 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का यूनिट भी वही होगा जो कि सिंपल वेलोसिटी का होता है। फाइनल वेलोसिटी का भी वही होता है, इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट भी वही होता है। थर्ड थिंग जो हमने यहां कैलकुलेट करनी है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम, यानी कि इस 10 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया। अब यहां पर देखो फॉर्मूला पर कौन सा अप्लाई करेंगे। हमें क्या कुछ गिवन है, एक्सेलरेशन अपन ने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, टाइम हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और हमने एस निकालना है। तो इन वेरिएबल्स का रिलेशन कौन सा फार्मूला बनाता है, इनका रिलेशन बनाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे यहां पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पर ये भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। तो ये 2a जो है ये डिवाइड हो जाएगा वी स्क्वायर बाय माइनस यू स्क्वायर के। यहां पर वी स्क्वायर की वैल्यू 20 का स्क्वायर, u की वैल्यू 0 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, 2 into 2, 2 2 4, 20 का स्क्वायर 400, 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं 0, तो 400 डिवाइड बाय 4 दैट इज 100। तो यहां पर 100 मीटर जो है हमारा आंसर आ गया। अगर आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फार्मूला अगर आप अप्लाई करते तो क्या होता, कर सकते हैं आप अप्लाई यहां पर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर हमारे पास a अपन कैलकुलेट कर रखा है और t भी हमारे पास है। तो इनिशियल जो है वेलोसिटी 0 इंटू टाइम 10 प्लस हाफ a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, a की वैल्यू क्या आई थी 2, और टाइम की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर। तो यहां पर 10 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 2 इंटू 10 टन 100, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 100 मीटर। ठीक है, यहां पर हमारा ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो चुका है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस कंडीशन में हमारे पास दोनों फार्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हमें t भी गिवन है। ठीक है, अगर t बाई चांस गिवन ना हो, इसी सिचुएशन के अंदर अगर हमारे पास t ना हो, t की जगह हमें इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन गिवन होती, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो आपने वेरिएबल्स का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं v u a t s, इनमें से कौन से गिवन है और कौन से अपन कैलकुलेट करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो ये जो अपन ने न्यूमेरिकल्स किए हैं इसके साथ के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो अपन स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो आप ये सर्कुलर को अगर आप छोड़ दें तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन आपने स्टडी किया था। यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वही मोशन, उसी टाइप का मोशन अगर सर्कल में हो रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओवर अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, जब सर्कुलर पाथ के अंदर वो एक इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगी, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, यहां पर
कितना डिस्टेंस उसने 2 मिनट में ट्रैवल किया, फिर इतना, फिर 2 मिनट में, फिर 2 मिनट में, इस तरह से इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रही है, तो आप क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मींस इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। यहां पर आपने देखो स्पीड बोलना है, क्योंकि वेलोसिटी जो है यहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। सर्कुलर पाथ के अंदर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रह सकती है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंट, क्योंकि इसमें ना जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है। जैसे अगर इस पॉइंट पे देखिए, पहली बात तो यहाँ डायरेक्शन देगी कैसे, इस पॉइंट की डायरेक्शन जो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। जैसे इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, ये, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये वाली होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर होगी, मतलब उस पॉइंट का जो टेंजेंट है सर्कुलर पाथ में, एट दैट इंस्टेंट पॉइंट जो टेंजेंट होगा वो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज along the tangent to the circular path at that instant। टेंजेंट का मतलब तो समझते हो आप, ये सर्कल है, इसको एक लाइन टच करती हुई जाती है बिल्कुल पॉइंट से, तो उसे अपन टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो टेंजेंट होगा ये उस सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे मान लो कि सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव करिए तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर भी अगर आप उसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हैं। जैसे जब वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन ये थी, लेकिन जैसे वो यहां पहुंचेगा डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, यहां पहुंचेगा डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी, अगर वो इस तरह से रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज हो जाती है, इस वजह से आप उसके अंदर वेलोसिटी की बजाय यूनिफॉर्म स्पीड जो है वर्ड यूज करते हैं। अब एक बात और है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि यहां पर स्पीड तो सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी जो है वो वेरी करती है। वेरी कैसे करती है वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन वेरी करती है, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, और डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो उस वजह से वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है, तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन बन जाता है, ठीक है। अब वेलोसिटी को जब आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाहते हैं ना सर्कल में, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें उसे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। स्ट्रेट लाइन में अगर आप बात करें तो स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसकी एक ही डायरेक्शन रहती है सेम, ठीक है। लेकिन जब सर्कल में मूव करती है ऑब्जेक्ट तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और उसका मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड हो जाता है। एक्सेलरेटेड मतलब हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी करती रहती है। और जो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है उस मोशन को मेंटेन रखने के लिए, जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है उसमें ये टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इसको आप सिर्फ एक वर्ड के तौर पे याद रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टडीज को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे। अब अगर हम इस सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी निकालना चाहें या स्पीड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, हम इसके अंदर स्पीड ही निकालेंगे। पहले तो डिस्टेंस, मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहां आ गया वापस अपनी पोजीशन पे, तो ये सर्कल का रेडियस है, तो इसने ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस है ना सर्कल का, तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 2 पाई आर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम। तो ये हमारी इस तरह से स्पीड कैलकुलेट हो जाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, या आप सिंपली कहो सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से आप उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है पीस ऑफ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड। मान लीजिए आपने एक पत्थर को धागे से या रस्सी से बांध रखा है और आप उसको यूं घुमा रहे हैं। जब आप उसको यूं घुमाते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है, तो वो पत्थर जो है वो रोटेट करता रहता है एक सर्कल में, तो वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। एक है साइक्लिस्ट मूविंग इन अ ट्रैक। एक ट्रैक है उसके अराउंड साइक्लिस्ट जो है वो मूव कर रहा है, साइकिल चला रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो भी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं वो सभी भी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही रोटेट करते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ अराउंड द सन, मून अराउंड द अर्थ, अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो ये जितने भी मोशंस हैं ये सभी मोशंस जो है हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस हैं। क्लियर है? तो ये चैप्टर आपका जो है आज कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आप ट्राई करें इसको समझने की, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। बाकी कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज होंगी वो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।